जरा सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 इंशाअल्लाह 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 और इंशाअल्लाह 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 कि ये अल्लाह की नुसरत ही थी। हमें अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है। अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने Not bad, not bad. Now you. अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि जब उन पर जुल्म हो तो वो जवाब दें। ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लाह ताला की मदद से और नुसरत से अल्लाह सुब्हानहू ताला और अल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा इस्तगफार तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। Wake up to reality. 10 मई से लेके अब तक 14 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते गुजर गए हैं। अब तो जंग खत्म हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को और हुकूमत को सारा दिन इसी बात पर लगाया हुआ है कि भारत के खिलाफ खबरें चलाओ और भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, आए रोज कोई ना कोई भारत के खिलाफ बयान, जंग का मंजर, जंग का माहौल बरकरार रखो और इसी इंडिया पाकिस्तान इशू को उछालते रहो। आप कोई जंग नहीं जीते हैं क्योंकि जंग कोई हुई नहीं है। तौबा तौबा। हमारे पास क्या है बेचने के लिए? तो खुदा के लिए ये वाला चूरन बेचना बंद करें। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और देख पा रहे होंगे आज हमारे साथ में गौरव भाई भी मौजूद हैं। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, काफी दिन बाद। धन्यवाद डीसी, बहुत बहुत धन्यवाद और तुम्हारे व्यूअर्स को जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो गौरव भाई, सभी भाइयों को जैसा कि पता है कि पाकिस्तान इस समय एक झूठी खुशी मना रहा है और लगभग 13-14 दिन, शायद 10 दिन तो हो गए, कम से कम 10 दिन तो हो गए, फिर भी माने चलो लगातार खुशियां मनाए जा रहे हैं। झूठी खुशी अपने लोगों के सामने परोसे जा रहे हैं कि भाई हम जंग जीत गए इंडिया से। और इसी खुशी में आसिम मुन्नू को, जो एक मतलब डरपोक टाइप का इनका आर्मी चीफ है, जो पूरी जो मतलब 3-4 दिन ये जो झड़प चली, ये इसको जंग भी नहीं बोल सकते, वॉर भी नहीं है, छोटी सी एक झड़प थी। इस बीच में भाई साहब ये बंकर के अंदर बैठे रहे, बंकर से बाहर निकल के नहीं आए। वो भाई साहब आज मतलब फील्ड मार्शल बने हुए बैठे हैं, खुद को ही एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है कि भाई मैं फील्ड मार्शल हूं आज से, और मैं ही अब्बा हूं पाकिस्तान का, मैं ही दादा हूं, सब कुछ मैं ही हूं आज के बाद। तो उसको लेके खुद पाकिस्तानी गौरव भाई इतने फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब इतने परेशान हो चुके हैं लोग पाकिस्तानी कि भाई बहुत हो गया तुम्हारी यार, बहुत ज्यादा खुशियां हो गई, हम परेशान हो गए तुम्हारी खुशियां देख देख के। एक तो कुछ देखो पाकिस्तानियों को अंदर से भी पता है गौरव भाई कि अगर इंडिया सबूत दिखा रहा है, सारे को सबूत दिखा दिया, तुम लोगों ने एक भी घंटा भी कोई सबूत नहीं दिखाया, ऊपर से तुम खुशियां मनाए जा रहे हो। तो पाकिस्तानियों को पता है कि यहाँ पे उल्टा पेला गया पाकिस्तान को, फिर भी खुशियां मना रहे हैं, तो यार बेइज्जती मतलब पाकिस्तान की हो रही। बिल्कुल सही तो एक छोटा सा क्लिप है भाई, लोगों को पहले वो क्लिप दिखा देते हैं एंड देन बात करते हैं। चलो भाई क्लिप देखते हैं। कल रात फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने 86 क़यादत को डिनर दिया, इशाइया दिया। कल रात ये खबर सामने नहीं आ सकी। ये खबर आज बाद 10 दोपहर सामने आई कि कल रात आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा इशाइया दिया, बहुत बड़े ज़मरा दिए कि उसमें नेवी की लीडरशिप भी मौजूद थी, पाकिस्तान नेवी की, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप भी मौजूद थी और उसमें सियासी क़यादत भी। अब कहा गया जी सियासी क़यादत को इशारा दिया है। इसका मकसद ये था डिनर का, जो बताया गया है कि जी फौज हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही है, हुकूमत फौज का शुक्रिया अदा कर रही है, एक दूसरे का यौम तशक्कुर पे यौम तशक्कुर पे यौम तशक्कुर ही हुआ जा रहा है। और ये जो इंडिया वाला मसला है, इसको इतना बढ़ा दिया गया है, इतना फैला दिया गया है, जिसकी कोई जरूरत अब रहती नहीं। 22 अप्रैल को ये पहलगाम वाला वाकया हुआ, 6 और 7 मई को जंग शुरू हुई, 10 मई को जंग खत्म हो गई। तो 10 मई से लेके अब तक 14 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते गुजर गए हैं। अब तो जंग खत्म हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को और हुकूमत को सारा दिन इसी बात पर लगाया हुआ है कि
भारत के खिलाफ खबरें चलाओ और भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए। आए रोज कोई ना कोई भारत के खिलाफ बयान, जंग का मंजर, जंग का माहौल बरकरार रखो और इसी इंडिया पाकिस्तान इशू को उछालते रहो। ये जो एक्टिविटी हुई डिनर, ये भी उसी तनाजुर में हुआ ना। और जो बहादुरी के चर्चे हैं, फतह के चर्चे हैं, फतह का जो ढोल है वो पीटो सारा दिन। बस किसी चीज को हद से ज्यादा बढ़ा देने से उसकी कदर कम हो जाती है, उसकी वक़्त कम हो जाती है। हो गई जंग, जीत ली जंग, खत्म हो गई जंग, 2 हफ्ते हो गए। अब क्यों इस पानी में मधानी घुमाए जा रहे हैं? और पाकिस्तान में भारत दुश्मनी का नैरेटिव पैदा किया जाता है। कौम का याद रखे, इंडिया दुश्मन है, जय पाकिस्तान, और पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, और जंग लड़ेंगे और ये करेंगे, ये बस सारा दिन ही चलता रहे। भाई 1 महीने से ज्यादा हो गया ये सब चल रहा है। इतना ही हो सकता है ना, किसी चीज की ज्यादती उसकी कदर कम कर देती। तो देखो, सबसे पहले गौरव भाई बात यह है, पाकिस्तान इस समय पीट रहा है फटा डोल। पाकिस्तान में इनको पता है पिछवाड़ा फटा हुआ है इनका, और हम लोग खुशियां मना रहे हैं, आवाम को झूठ परोस रहे हैं। ठीक है, परोसो, लेकिन इंडिया ने सारे सबूत दे दिए। उल्टा ये भी सामने आ रहा है कि कहीं से आया भाई बात निकल के कि लगभग 8 के करीब इनके F-16 डिस्ट्रॉय हुए। अब वो या तो डॉग फाइट में हुए हों या फिर एयरबेस पे जो हमला किया था उसमें हुए हों, कुछ भी हो सकता है। और 4 के करीब J-17 बताए जा रहे हैं कि J-17 भी तबाह हुए हैं पाकिस्तान के। ऊपर से इनके सारे के सारे एयरबेस तबाह हो गए। इनके लगभग 50 से 60 के करीब एयरफोर्स के जवान ठोक दिए गए। ठीक है, 100 से ज्यादा इनके जिहादी टाइप के लोग मारे गए। फिर भी ये भिखमंगे, सोचो यार, इनको शर्म नहीं आती गौरव भाई। अरे यार डीसी, तुम कैसी बातें करते हो यार, शर्म वरम देखो यार। मतलब कुछ नहीं होता भाई। मैंने एक आज सुबह एक रील देखा, ठीक है, किसी ने डाला था। वो होते हैं ना, मतलब वो हमारे इंडिया में होते हैं, मतलब गरीब लोग हैं जो थोड़ा सा मानसिक तौर पे सही नहीं है, तो उनको कुछ रेस्क्यू वाले लोग होते हैं जो लेकर आते हैं, साफ सफाई करके उनको ठीक ठाक उनको तैयार कर, मतलब बढ़िया कर देते हैं। तो उनके लिए तो बहुत इज्जत है, ठीक है। इवन वैसे लोग का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए भी इज्जत है भाई, बिल्कुल रिस्पेक्ट है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं रील जो देखा था वो बता रहा हूँ। रील में क्या था कि वैसे बंदे को लेके आते हैं, बाल सही करके उसको बढ़िया नला धुला के रेडी करते हैं, और जब बंदा रेडी होकर निकलता है तो शहबाज शरीफ निकलता है। जो मैंने रील देखा वो बता रहा हूँ। तो अच्छा, क्या इज्जत रही है यार। मतलब यहाँ पे सीन क्या हो गया ना, पहलगाम के बाद जब से भारत ने ठोका इनको, तो अकेले कमरे में शहबाज शरीफ जाता है आसिम मुनीर के साथ। मुनीर दिखाता है अपना पिछवाड़ा खोल के, भाई ज्यादा तो नहीं फटा है। शहबाज शरीफ कहता है नहीं ठीक सर, ठीक है, एकदम ठीक है, ओके, ऑल ओके सर। और उसके बाद शहबाज शरीफ खोलता है अपना, दिखाता है, देखो मेरा देखना एक बार, अरे बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, दिक्कत नहीं। तो यही चल रहा है इनका, फटा हुआ है दोनों का, लेकिन दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे कि तुम्हारा ज्यादा फटा है कि मेरा ज्यादा फटा है। ठीक है, इवन डीसी आसिम मुनीर का तो मानसिक संतुलन यहाँ तक हिला हुआ था कि अभी फील्ड मार्शल बन गया। अच्छा, अभी इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट, अभी ऑफिशियली सारा कुछ हुआ नहीं था, एक दिन पहले से वर्दी पहन के घूम रहा है। अरे एक दिन पहले से वर्दी पहन के घूम रहा था ये। यही चीज तो मैंने देखा ना यार। मैंने शायद इसका परसों ही देखा था वीडियो इसका। तो फील्ड मार्शल बने इसको मतलब घंटे ही हुए थे, शायद 1-2 घंटे ही हुए थे। उसके बाद तुरंत यार मैंने वर्दी देखा, मैंने साला पहले से ही इसने ऑर्डर दे के रखा था क्या वर्दी का, कि भाई वर्दी बनवा दो मेरे लिए, हैं? और बड़ा मिस कैलकुलेशन हुआ डीसी। हम सोच रहे थे कि एक्सटेंशन के चक्कर में जाएगा, साला ये फील्ड मार्शल ही बन गया। मतलब इसने कहा कि अब तो अच्छा, कोई खुश नहीं था वहां, जितने लोग थे ना वो सेरेमनी में, सबके सब मुंह लटके हुए, सबका मुंह लटका हुआ था एकदम। हाँ, अब उनकी भी फटी हुई है ना गौरव भाई। अब देखो, एक यहाँ पे भी बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि इस समय जो बिलावल भुट्टो है, बिल्लो रानी, वो भी थोड़ा सा नाराज है इस समय कि भाई अब मेरा क्या होगा। मान लो बाई चांस मान लो कि शहबाज शरीफ ही नेक्स्ट टाइम पीएम बन जाता है पाकिस्तान का, ठीक है, मरियम नवाज को कोई और बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, तो इस बिल्लो रानी का क्या होगा। बिल्लो रानी तो खुद सपना देख के बैठा हुआ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा पाकिस्तान का। नहीं, देखो मरियम नवाज के होते हुए और आसिम मुनीर के होते हुए मरियम नवाज के अलावा और कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है पाकिस्तान का। ये बात एकदम फिक्स है डीसी। फुल ऐश में चलेगा पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुन्नू,
नीचे प्रधानमंत्री मरियम नवाज, बस फुल ऐश में। अब देखो बिल्लो का हम तो डिमांड सोच ही सकते हैं, हम तो एक बात सोच ही सकते हैं भाई, कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा हो तो क्लिप मत काट लेना भाई, कहीं दिखाने लग जाओ देखो इंडियन साजिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है गौरव भाई आसिम मुन्नू को कोई लटका जाए। पहले हो चुका है जियाउल हक के साथ में ऐसा। ठोक दे, ऐसा भी हो सकता है कोई ठोक जाए इसको इसी के बंकर में घुस के। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए। अच्छा मैं सुनने मिल रहा है हेलीकॉप्टर में चढ़ भी नहीं रहा डर से डर से ये हेलीकॉप्टर में चढ़ नहीं रहा, ये रोड का रास्ता तय करके जा रहा है जहां जाना है इसको। हेलीकॉप्टर में चढ़ने में इसकी फट रही है, कहीं मेरा भी कहीं हो मत जाए कहानी वानी। अच्छा एक क्लिप मैं तुम्हारे व्यूअर को दिखा दूं अगर तुम्हारी परमिशन हो तो? बिल्कुल दिखा दूं सर। भाई देखो पाकिस्तान को कोई हल्के में लेगा नहीं भाई। अभी तुम लोग भूल कैसे गए दोस्तों पहलगाम के चक्कर में कि पाकिस्तान के अंदर से 5000 ट्रिलियन का खजाना दबा हुआ है अंदर में पाकिस्तान के नीचे, ये कैसे भूल गए हो? सबसे पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन, मेकिंग पाकिस्तान द वर्ल्ड्स 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज़ लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ, तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क, व्हिच इज ह्यूज। सो प्लीज पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। तरीका देख रहे हो बोलने का। और हमारी जो इकोनॉमी का तरीका, हमारा अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है गाइस, वो नियरली $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है और हमारा डॉक्यूमेंटेड $411 बिलियन है। सो गाइज हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं अबे ऐसे कौन 1 ट्रिलियन बनता है भाई? मतलब ये कौन सा इकोनॉमी है भाई डीसी की? मतलब एक तरफ इनका जो है अनडॉक्यूमेंटेड अलग है, डॉक्यूमेंटेड अलग है। अरे क्या समझ रहे हो इन लोगों को यार? वो एक आता तो है लाल टोपी का छोटा भाई फैसल रजा, अब वो तो बोलता है $5000 ट्रिलियन के यानी कितने के पास में खजाना मौजूद है यार। अरे वो मुझे पता चला डीसी उसके बारे में, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है ना, जिस एंकर के साथ बैठता है वो उसको बताता है कि बहन तुम हल्के में मत लो, तुम जिस जमीन के नीचे खड़ी हो ना उस जमीन के नीचे अरबों डॉलर खजाना दबा हुआ है। मुझे पता चला डीसी अपने अविश्वसनीय सूत्रों से कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है दोनों कोई फोड़ा वोड़ा लेके जमीन खोदने में लग जाते हैं। प्रोग्राम खत्म वो गिर गया पूरा है, स्टूडियो गिर गया पूरा। वो स्टूडियो के नीचे, अरे स्टूडियो के नीचे टनल बना दिया उन लोगों ने जमीन खोद के कि अब निकलेगा अब निकलेगा अरे नहीं, सुनने में तो ये आया कि उसकी एक दीवार गिर गई है और मतलब अफवाह उड़ा दिया कि इंडिया का ब्रह्मोस आके अटकी है यहाँ पे अरे बड़ी अजीब से कौम है यार। मतलब ये कोई बात हुआ भाई? मतलब अजीबो बात हुई यार कि मतलब हमारे $411 बिलियन इकोनॉमी पहुंच गया। अच्छा देखो ये भी कब पहुंचा? जब पहलगाम हुआ इनको पेला गया ठीक ठाक, ठीक है। उन्हें तो मिला कि $3-4 बिलियन तो इनका इस 3 दिनों के अंदर इनका निपट गया। $3-4 बिलियन है, जितना भीख बेचारा मांगा नहीं था IMF से उससे डबल तो इनका 3 दिनों में इंडिया में पकड़ दिया। एक और चीज थोड़ा सा अजीब नहीं लगा गौरव भाई के, चलो पाकिस्तानियों की अगर बात मान लेते हैं, पाकिस्तानियों की एक बात बड़ी कर देते हैं कि इन लोगों ने हमारे 60-70 राफेल गिरा दिए। पाकिस्तानियों ने हमारे 60-70 के करीब राफेल गिराए। किसने गिराया? कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए होंगे। तो ये फील्ड मार्शल ये मुन्नू को क्यों बनाया भाई? यार आर्मी चीफ ही बनता है यार वहां पे हमेशा यार, वहां पे एयरफोर्स वालों की और नेवी तो यार एयरफोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला वो था, वो कहाँ है भाई? वो कहाँ गायब हो गया? नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चला गया है, ग्रेविटी में चला गया। वो गायब है यार, वो तो पाकिस्तानी लड़कियों का क्रश बन गया था, वो गायब है। पता नहीं भाई साहब, ना तो उसको किसी पार्टी में बुलाया जा रहा, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाया जा रहा, वो बिल्कुल गायब कर दिया भाई। वो ग्रेविटी में चला गया डीसी, वो घुस गया कहीं पे वो घुसा दिया, मुझे लग रहा है वो घुसा दिया किसी ने आज जो बात समझा करो यार डीसी, तुम समझते नहीं बात कर, खुलवा रहे हूँ फालतू का तो ये कहानी है भाई। तो मैं क्या बोलूं यार, मतलब अजीबो गरीब कौम है यार इनकी यार। अच्छा एक तो काम करने का डीसी इनको मन होता नहीं, इसे छुट्टियां दे रखी है यार। मतलब सिंध में बवाल मचा हुआ है, सिंध में इनके पुलिस वालों को पेला जा रहा है डेली पानी को लेके। वो सब सिंध में गिलगित बल्टिस्तान का गौरव भाई असेंबली का एक वीडियो देख रहा था, वो खुद बंदा मतलब खड़ा होके बोल रहा है कि भाई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है
गिलगित बाल्टिस्तान, उसने अपने मुंह से यही बोला है, शब्द बोले हैं, और तुम लोग यहाँ पे आके वायसराय की तरह मतलब अपने लोगों को मत भेजो, मतलब और वहां पे भी आवाज उठ रही है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। उठेगी भाई उठेगी, इनको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से पाकिस्तान की फौज कितनी बड़ी तोली है। ठीक है, देखो इनको इस गलत फहमी में जो रहते हैं ना रहने दो, ये हमारे लिए अच्छा है, मैं तो ये बोलूंगा। बढ़िया। बाकी इतना ही है भाई, आज का इतना ही रहने देते हैं भाई ग्रुप में। मजा आया मिलते हैं भाई। अगर दोस्तों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू जरूर करेंगे बीच बीच में ऐसे वीडियोस को। अब बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग को मजा आया नहीं आया। सपोर्ट करना है, लेकिन सपोर्ट करना है आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।